चचा जल्दी बोलिए, आपके तो दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं, और ना ये हाल होगा कि सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के। मुल्के अदम में यारों क्या ईद हो रही है, वहां पहुंचने के लिए भी। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने सरकारे गौसुल आजम, फैदाने वारिसे पाक, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बिल्कुल ठीक आप हमें देखिए, बस ये जो नारा लगाया है इसलिए लगाया कि आप मुझे देखिए पहले। माशाअल्लाह। कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ अपने ख्वाजा की शान में, कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। मिसबाई साहब बोलिए माशाअल्लाह। कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का। मैं देखता हूं कि वो सुभान अल्लाह कहने वाले कहां कहां बैठे हुए हैं बस। कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, अबे ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। कि कोई गवर्नर हो या वजीर आजम, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। अभी सोहेल भाई पढ़ रहे थे कि ख्याल आया तो क्या होगा, जमाल आया तो क्या होगा। मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि सर्वे के नाम पर कभी हमारी खानकाहों और दरगाहों को टारगेट बनाते हैं कि निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सुल्तान भाई अगर ये सब बोलते रहे तो एक शेर और पढ़ दूंगा। कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत दुआएं चाहता हूं, एक शेर सैयद साहब आप देख लीजिए, बस काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। कभी कभी आराम से भी शेर पढ़ो तो वो शेर बाद में बड़ा शेर बन जाता है। और आज बिस्ले पुरवा की इस महफिल में आपको खुल के कहना है कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है। ये सबसे बड़ा फितना है, हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ फितना है, जो राज़ियत का जो धीरे धीरे हमारे महफिलों हमारे घरों तक पहुंचा हुआ है। यार इस महफिल में तो खुल के आपको कहना चाहिए, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब, अल्लामा अकबर साहब जैसे लोग बैठे हों कि हर मुसीबत हर बला हर वार से बच जाएंगे, जो गुलामे मुस्तफ़ा हैं नार से बच जाएंगे, बस जबानी कर रहे हैं जो नबी की शान में, कैसे मुमकिन है रजा की मार से बच जाएंगे। तो थोड़ी सी दुआएं सोहेल कारी साहब दुआएं चाहता हूं, यहाँ नैया पार नहीं लगेगी। हाँ कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों गए, माशाअल्लाह। कि हर मुसीबत हर बला हर वार से बच जाएंगे, जो गुलामे मुस्तफ़ा हैं नार से बच जाएंगे, बस ज़बानी कर रहे हैं जो नबी की शान में, कैसे मुमकिन है रजा की मार से बच जाएंगे। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत आप लोगों की दुआएं लेकर एक शेर पढ़ता हूं कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। अभी मैंने ठीक 20 दिन पहले ज़मीने करबला देखी। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन के रोजे के बाहर लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप ज़मीने करबला समझो। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। देखता हूं सुभान अल्लाह कौन बोलेगा। आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, शहर तैबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है।
दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा। कुरबला जंग के मैदान में उछलता क्यों है? कुरबला जंग के मैदान में उछलता क्यों है? और हजरत आपके हाथ पांव दबाकर एक सच्ची बात कह के जा रहा हूं, आज खतीबों से बड़ा नुकसान हो रहा है मजहब इस्लाम का। लोग कहते हैं कि ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ। मैं कहना चाहता हूं डंके की चोट पर कि अगर ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है तो सबसे पहले हमारी जमात के उलमा इसे मदरसे के गेट पे अब अगर आप नहीं बोले तो खैरियत नहीं है। शेर कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है? शहर तैयबा की तरफ चल तो मचलता क्यों है? दूध पीता हुआ बच्चा आगे आता हो। बातों में सच्चाई है कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है? शहर तैयबा की तरफ चल तो मचलता क्यों है? दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा। कुरबला जंग के मैदान में उछलता क्यों है? बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों? बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है? हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है? और कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों? आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं अपनी जमात के एक बेहतरीन खतीब को आपके हवाले करता हूँ, जिन्होंने तकरीबन 35-40 साल हो गए हुजूर के गुलामों के दरमियान हुजूर की बातें करते हुए। दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए हैं वो अपने नाम जन्नत की बशारत करके आए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लायके जन्नत, तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लायके जन्नत, तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए हैं। हेलो नहीं बस ठीक है, मौसम की वजह से। दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए हैं वो अपने नाम जन्नत की बशारत करके आए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लायके जन्नत, तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए हैं। उड़ीसा के मुजाहिद भी रजा के फैज़ के सदक़े जहाने नज़्द में बरपा क़यामत करके आए। उड़ीसा के मुजाहिद भी रजा के फैज़ के सदक़े जहाने नज़्द में बरपा क़यामत करके आए हैं। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नातख़्वां जनाब तुफ़ैल शमसी गाज़ीपुरी तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब असलम वारसी साहब मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन इनके सर के बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं। ये तुफ़ैल भाई बैठे हुए हैं जिनके रक्सहा गाज़ीपुर और दिलदार नगर की तरफ से कभी इनकी आवाज़ कमज़ोर ही नहीं हुई है। अल्लाह का शुक्र है इनकी आवाज़ से बहुत आसानी के साथ किसी पत्थर को तोड़ा जा सकता है। वो यहाँ मौजूद है, उनको माइक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बगैर माइक के भी आप चाहें तो घंटों उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि एक ज़ात हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है जो हिंदुस्तान भर में अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के ग़ुलामों के दरमियान हुजूर की ऐसी बातें करते हैं कि उठने वाला आदमी ये महसूस करता है कि अगर हिंदुस्तान में इसी तरह बात करने वाले मिल जाएं तो मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों की इस्लाह हो सकती है। शहज़ादे सरकार गौसुल आज़म शहज़ादे सरकार मखदूम सिमना हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद नूर मियाँ शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। बड़े घर के बड़े लोग हैं यार। बदरुल इस्लाम गिलानी ने बहुत पहले एक जुमला कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी होता है। तो ये बड़ी ड्योढ़ी के बड़े मालिकान यहाँ बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर नाज़िम व शायर जनाब शाहिद फ़र्रुख़ाबादी साहब बैठे हुए हैं। मैं उनके हाथ पांव दबा करके एक आखिरी शेर इसमें बाकी मैं पढ़ना चाहता हूँ। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए बस तुफ़ैल भाई, हाँ, इसलिए कि आप लोग बोलेंगे तभी ये नैया पार लगेगी, वरना अल्लामा अकबर साहब की बातों से मुझे महसूस हो गया है कि ये लोग अगर ऐसे ही खामोश और बैठे रहे तो फिर बड़े बड़े हादसे होंगे। हाँ, समझ रहे हो तुफ़ैल भाई? देखे माशाअल्लाह, दुआएं चाहता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। जब आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर 10 साल पुराना शेर पढ़ूंगा। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है,
निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। अगर आप ज़मीने करबला ज़मीने मदीना देखना चाहते हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप शेर नहीं सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप। मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, सैयद नूर मियां साहब को मैंने बहुत सुनाया है, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। मतलब हैं आप लोग वाकईतन थोड़ा सा बोलो तो यार कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने यही सब करते करते 2 मरतबे बगदाद शरीफ की जियारत की है, ज़मीने करबला देखी है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरी आवाज के साथ आप सफर करते रहेगा कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैबर तो कोई फातह करबल। ए असलम भाई जल्दी बोलो दोस्त। हाँ, कोई है फातह खैबर तो कोई। बस आखिरी शेर भूलने वाला हूँ, जरा हाथों को उठाए मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और हुजूर सैयद नूर मियां साहब जिस सूबे से तशरीफ लाए हैं, वैसे तो उनका खानदानी शजरा अल्लाह का शुक्र है कि किशोशा मुकद्दसा से, मगर जहां से मियां आए हुए हैं जोधपुर से, वहीं सरकारे गरीब नवाज की बारगाह। एक शेर तुफैल भाई मैं पढ़ता हूँ, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। अब ये लोग कब आएंगे? एक आखिरी शेर और पढ़ता हूँ। पिछले पुरवा वालों अपने हाथों को उठाओ और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलो आप, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूँ न हिंदुस्तान छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमाल भाई, मैं हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र करता हूँ, आप वहीं से इंशाल्लाह खड़े होकर एक नारा लगाइएगा माशाअल्लाह, ताकि मेरे खानदान के होने के सबूत दीजिएगा। आप खड़े होकर नारा माशाअल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई नारा जरूर लगाएगा। अगर जमाल अख्तर साहब नारा नहीं लगाए तो फिर आप जैसे नेक लोग खड़े होकर इंशाल्लाह नारा लगाएंगे। देखिए आप, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, बाजार अख्तर रजा का चांद के जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह आफाक भाई नारा लगाएंगे। मैं अपना शेर पढ़ रहा हूँ कि लालो हीरे की चमक तो जौहरी ले जाएगा, लालो हीरे की चमक तो जौहरी ले जाएगा, साथ में नक्शे कलीसा पादरी ले जाएगा, और है यकीन महशर में मुझको ऐ जमाल अख्तर सदफ, जन्नतुल फिरदौस में वो अजहरी ले जाएगा। नाराए तकबीर। अरे खुल के बोलो, अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे और हाथों को उठाओ, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने वारिसे पाक जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नातखा जनाब तुफैल शमसी गाजीपुरी को आपके हवाले करता हूँ। मेरा यकीन है कि आप सबको उठाएंगे और हुजूर के शहर के हवाले करेंगे।